हमने इस दुनिया में तमाम लोग अनोखे देखे। हमने इस दुनिया में तमाम लोग अनोखे देखे। कुछ मिले सोने से सुनहरे सिक्के, कुछ मिले सोने से सुनहरे सिक्के, और कुछ धोखे से मिल गए खोटे, कुछ धोखे से मिल गए खोटे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। मित्रों, आज हम बात करते हैं भारतीय मुद्रा रुपए यानी इंडियन करेंसी की। भारतीय नोट हमेशा से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं, चाहे वो नोटों का रूप हो, रंग हो, आकार हो, साइज हो, डिज़ाइन हो, चित्र हो, भाषाएं हो उस पर छपी हुई, सुरक्षा मानक हो, रुपए का प्रतीक चिन्ह हो या स्वच्छता का लोगो हो, हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहे हैं। आइए अब जरा नज़र डालें कि भारतीय नोटों का इतिहास कैसा रहा है और भारतीय रुपए ने आज़ादी के बाद आज तक कितने पड़ाव, कितने मुकाम तय किए हैं। तो आइए जानते हैं आज़ादी के बाद नोटों का किस प्रकार व्यवस्था रही देश में। मित्रों, हमारे रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी 1935 में अंग्रेजों के समय, और आरबीआई ने 1938 से नोट छापना शुरू किया। उसके बाद भारत आज़ाद हो गया और आज़ाद भारत में सबसे पहला कागज़ का नोट 1949 में छपा, जिस पर अशोक स्तंभ का चित्र छपा हुआ था। इसके आगे के वर्षों में जो आगे संस्करण छपे, उनमें तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर और मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया छपा। और 1953 में नोटों पर पहली बार हिंदी भाषा में भी छापा गया, क्योंकि इसके पहले जितने भी नोट छपे थे सब में सिर्फ अंग्रेजी भाषा ही छपी थी। और 1954 में आरबीआई ने 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10,000 रुपये के नए नोट जारी किए। और 1960 में नोटों की सुंदरता के लिए और इसकी पहचान को आसान बनाने के लिए रंगीन नोट छापे गए, कलरफुल नोट छापे गए। और इसके पहले जो नोट छपते थे वो सामान्यतया भूरे रंग के या गहरे भूरे रंग के होते थे। और 1978 में आज़ाद भारत में पहली बार नोटबंदी हुई और इसमें 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए। और 1980 में यानी 1980 में नोटों पर राष्ट्रीय स्मारक, ज्ञान, विज्ञान आदि के चित्र छापने शुरू हुए। और एक बड़ा चेंज आया 1996 में, जब एमजी सीरीज जारी हुई और नोटों पर महात्मा गांधी का चित्र छपा। इसके पहले भी महात्मा गांधी का चित्र छपता था, लेकिन वो वाटर मार्क होता था। इस बार पहली बार सीधे तौर पर चित्र छापा गया। और 2005 में यानी 2005 में एमजी सीरीज ने 100, 500 और 1000 के नोट निकाले, जिनमें नए सुरक्षा मानक थे, ज़्यादा सशक्त मानक थे, ताकि इन्हें जालसाजी से बचाया जा सके। और इनके नोटों के पीछे उनका मुद्रण का वर्ष भी छपा हुआ था। और फिर इसके बाद 2011 यानी 2011 में एक बड़ा चेंज आया नोटों में, जब रुपए का प्रतीक चिन्ह यानी सिंबल छपने लगा, जो एक राह बना हुआ था, जैसे समांतर रेखाओं से काटा गया था, इस प्रकार का चिन्ह छपने लगा। इसके बाद मित्रों 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 को आज़ाद भारत में दूसरी बार नोटबंदी हुई, जब जो है 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। और इस नोटबंदी का जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ा। अपने दर्शकों को बताते चलें कि जब पहली नोटबंदी हुई थी 1978 में, तो 1000, 5000 और 10,000 रुपये के नोट बंद किए थे। लेकिन इस नोटबंदी का आम जनता पर कोई खास असर नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय 1000, 5000 या 10,000 रुपए के नोट बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। यह नोट सामान्यतया देश के 15-20% लोग जो अभिजात वर्ग थे उनके पास थे।
बाकी आम जनता के पास इतने बड़े नोट नहीं थे, इसलिए जनता को कोई खास परेशानी नहीं हुई। लेकिन 2016 में हुई नोटबंदी में जनता को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो मित्रों, मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं अपने सभी माननीय दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप संप्रेषण विद एसएस को अपना स्नेह, सानिध्य, समर्थन प्रदान करते रहें और हम भी वादा करते हैं कि आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक रोचक वीडियो लेकर लगातार आते रहेंगे। तो मित्रों, बात करते हैं 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी के बारे में। यही वो समय था जब गांधी जी के सिर घुमाते ही सबकी दुनिया हिल गई थी। अब आप जानना चाहेंगे कि सबकी दुनिया कैसे हिल गई। तो मित्रों, जो नई करेंसी आई, उस नई करेंसी में गांधी जी का मुंह जो है दाईं ओर था, राइट साइड में था, और जो पुरानी करेंसी थी 2016 के पहले की, उसमें गांधी जी का मुंह बाईं ओर था, यानी लेफ्ट साइड था। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार गांधी जी ने बाईं ओर से दाईं ओर मुंह घुमाया और सबकी दुनिया हिल गई। कुछ परेशानियां हुई लोगों को, लेकिन धीरे धीरे हालात सामान्य हो गए। और जो नई करेंसी आई, उसकी एक विशेषता आपको बताना चाहूँगा कि नई करेंसी हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को पूरी तरह समर्पित है, हमारे स्वर्णिम अतीत को दर्शाती है। तो आइए जानते हैं कि नई करेंसी कैसे हमारे सुनहरे दिन हमें याद दिलाती है। तो मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं सुरक्षा कारणों से आपको नई करेंसी के सीधे तौर पर चित्र नहीं दिखा सकता, उनके सुरक्षा मानकों को लेकर ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। लेकिन एक सामान्य तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि जो 2000 का नोट नई करेंसी में आया, वो गहरे गुलाबी रंग का है और उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है और उसमें मंगलयान का चित्र बना हुआ है, जो कि हमारी देश की उन्नति, खुशहाली और प्रगति का सूचक है। और लेकिन यहाँ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि धन की जमाखोरी होने की वजह से ये धीरे धीरे नोट प्रचलन से बाहर किया जा रहा है। अब आप लोग भी देखेंगे कि एटीएम या बैंक से सामान्यतया 2000 के नोट नहीं मिलते हैं। इसके बाद आती है मित्रों बात 500 रुपए के नोट की, जो प्रचलन में सबसे ज़्यादा है। 500 रुपए का नोट है, यह पुराने नोट से साइज में छोटा है, भूरा कुछ हरे जैसे रंग का है और इसके पीछे जो है ऐतिहासिक लाल किले का चित्र बना है। इसके बाद मित्रों आता है 200 रुपए का नोट। यह 200 रुपए का नोट ऐसा है जो करेंसी के इतिहास में पहली बार 200 रुपए का नोट छपा है। यह पीला बसंती रंग का है और इसके पीछे जो है सांची का स्तूप छपा है, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके बाद मित्रों आता है 100 रुपए का नोट। 100 रुपए का नोट है, यह नीले रंग का नोट है, इसकी साइज छोटी है और इस पर रानी की वाव, जो पाटन गुजरात में है, उसका चित्र छपा हुआ है। इसके बाद मित्रों आता है 50 रुपए का नोट। 50 रुपए का नोट हल्के हरे रंग का है, इसका साइज भी पहले वाले नोट से छोटा है और इस पर हम्पी मंदिर जो है वो कर्नाटक का, इसका चित्र अंकित है। इसके बाद मित्रों आता है 20 रुपए का नोट। 20 रुपए का नोट है, वो हरे और पीले रंग का कुछ मिश्रित सा है, इसका साइज भी पुराने नोट से छोटा है और उस पर एलोरा की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में है, उनका चित्र अंकित है। अब बात आती है सबसे छोटे नोट, जो सामान्यतः प्रचलन में सबसे ज़्यादा चलता है, 10 रुपए का नोट। 10 रुपए के नोट का भी साइज पुराने नोट से छोटा है और ये कत्थई और कुछ चॉकलेटी रंग का है और इस पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो उड़ीसा में है, उसका चित्र अंकित है। यहाँ मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ नोट बदलते रहे, लेकिन सिक्के हमेशा की तरह चलन में रहे। सिक्कों के ऊपर कभी भी बंदिश नहीं लगाई गई और सिक्के निरंतर प्रचलन में बने रहे। अब मित्रों, आपने देखा होगा कि ये जितने भी नोट हैं, 500 से लेकर नीचे तक के 10 रुपए तक के, सभी पर हमारा सुनहरा इतिहास, सुनहरा अतीत अंकित है, जो कि हमारे युवाओं को प्रेरित करेगा इनके बारे में ज़्यादा जानने के लिए, हमारी परंपराओं, विरासत को समझने के लिए। अब कुछ खास तथ्य। भारत में मित्रों अब तक नोटबंदी 3 बार हुई है,
जिसमें एक बार अंग्रेजों के समय में और 2 बार आज़ाद भारत में। अंग्रेजों के समय में नोटबंदी हुई थी 11 जनवरी 1946 को, और दूसरी बार नोटबंदी हुई जनता पार्टी शासन में 16 जनवरी 1978 को, और तीसरी बार नोटबंदी हुई भारतीय जनता पार्टी के शासन में 8 नवंबर 2016 को। और एक और ख़ास चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी मुद्रा पर, हमारे नोटों पर हिंदी अंग्रेजी मिलाकर कुल 17 भाषाएं, 17 लैंग्वेज छपी हुई होती हैं। और जो बैंक नोट छपा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, यह नोटों पर जो है आरबीआई के गवर्नर की ओर से एक वचन छपा होता है, जिस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, या आप इसे यूं कहिए कि एक सामान्य सरल भाषा में एक प्रकार की गारंटी है, बैंक गारंटी सी है। और इसके अलावा इन नोटों पर दृष्टि दिव्यांग लोगों के लिए ब्रेल लिपि में भी चिन्ह उभरे हुए होते हैं, वो भी हैं जिन्हें दृष्टि दिव्यांग आसानी से नोटों को पहचान सकते हैं। और नई करेंसी में स्वच्छता लोगो छपा है, जिसमें गांधी जी का चश्मा है, जो पूरी नई करेंसी 2016 के बाद आई है सभी पर छपा हुआ है। इसके अतिरिक्त जितनी भी नई करेंसी है उसमें बड़े सख्त सुरक्षा मानक हैं, जिनकी वजह से जालसाजी की संभावना ना के बराबर है। और एक और रोचक बात मैं आप अपने दर्शकों से अवश्य शेयर करना चाहूँगा। मित्रों के आज़ादी के बाद देश में 2 बार नोटबंदी हुई है, और इसे बड़ा अजब गजब संयोग ही कहेंगे कि दोनों बार प्रधानमंत्री गुजरात से थे और आरबीआई के गवर्नर भी गुजरात से ही थे। पहली बार जब नोटबंदी हुई 1978 में, तब प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई थे और आरबीआई के गवर्नर श्री आईजी पटेल थे। और दूसरी बार नोटबंदी जब 2016 में हुई तो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी थे और आरबीआई के गवर्नर श्री उर्जित पटेल जी थे। तो इसके बारे में आपको बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ यह वार्ता दर्शकों के लिए उपयोगी साबित होगी। तो सारांश रूप में ये कहना चाहूँगा कि अपने दर्शकों से एक प्रकार से अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप करेंसी को गंदा ना करें, खराब ना करें, स्टेपल ना करें, उस पर कुछ लिखें नहीं, धोएं नहीं, उसे तोड़ें मरोड़ें नहीं, क्योंकि मित्रों इन सब कारणों से करोड़ों रुपए की करेंसी हर साल बर्बाद हो जाती है। तो हमारा दायित्व है कि हम अपने देश को नुकसान से बचाएं और करेंसी को सावधानी पूर्वक प्रयोग करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक चल सके और देश को बिना मतलब का अपव्यय ना करना पड़े। और अब हम अपने सभी दर्शकों के लिए यही दुआ करेंगे, चूँकि करेंसी की बात हो रही है तो यही दुआ करेंगे कि आप माला माल रहें, खुशहाल रहें। टेक केयर, खुश रहिए। नमस्कार।